हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। क्या प्रोविजन एंड रिजर्व को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। मैं यहां पर आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा और देखेंगे कि कहां पे फॉल करेगा प्रोविजन और एक तरफ आपका कहां पे रहता है रिजर्व। क्योंकि देखो, आप डिफरेंसेस समझ चुके हैं, प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग आपने ले ली है, रिजर्व की भी अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो आज इसको हम प्रेजेंटेशन समझेंगे कि प्रैक्टिकली आपको ये बहुत काम आने वाला है बच्चों, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में इनका रोल क्या है। तो मैंने इसलिए यहां पर कोई स्पेशल, यहां पर बुक से अलग हट करके मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप प्रैक्टिकली आप इसको समझ सके कि हाँ, बैलेंस शीट में किस साइड ये डिस्प्ले होंगे और कैसे, किस कॉलम में आएगा ये। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 16 प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर का नाम है। मैं टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहा हूं जिसका एडिशन 2023-24 है। बच्चों, यहां पर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है। मैं यहां पर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की ग्रिप बनाने के लिए ये मैं लेके आया हूं स्पेशली। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम प्रोविजन को कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में और रिजर्व को कैसे दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोविजन से। देखिए, यहां पर मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, समझ लेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन प्रोविजन और एसेट्स से रिलेटेड दूर हो जाएगी। देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, सबको पता है। देखिए बच्चों, यहां पर लायबिलिटी साइड होती है, ये अमाउंट हो गया, ये आपकी एसेट साइड हो गई, ये अमाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, बिल्कुल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं रिजर्व तक पहुंचूंगा, या रिजर्व मैं आपको एक साथ बना के भी दिखा देता हूं, रिजर्व भी साथ के साथ, ताकि आप थोड़ा सा मतलब आपकी अच्छी हो समझ आपको आसान अच्छे से आ जाए एक ही साथ। देखिए बच्चों, यहां पर भी लायबिलिटी आ गई, अमाउंट आ गया, यहां एसेट्स होता है लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के कॉलम्स में, ये आपका बैलेंस शीट है। दोनों मैंने बना दिए हैं समझाने के लिए, सिर्फ आप ये समझे, मैं आपको समझाने के लिए रफ बना रहा हूं। प्रोविजन, अज्यूमिंग की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने बनाया हुआ है। प्रोविजन एग्जांपल फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 का बनाया हुआ है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपने बनाया हुआ है 10,000 रुपए का। आप इसको पीएनएल में ऑलरेडी डेबिट करके चले आए हुए हैं, खर्चा मतलब मान चुके हैं कि हाँ, ये प्रोविजन मतलब हमारा पैसा 10,000 रुपए से डूब सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बच्चों, यहां पर प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे। देखो, ये तो है लायबिलिटी, आप लायबिलिटी साइड जो करंट लायबिलिटी होती है ना आपकी, करंट लायबिलिटी डेबिट साइड ही होती है, इसी साइड होती है आपकी लायबिलिटी। तो यहां पर लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000। तो बच्चों, यहां पर इसको ऐसे दिखा देंगे, इसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बाकी आपका यहां एसेट होगा, कैश होगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी होगा, यहां का टोटल एग्जैक्टली टैली करेगा लास्ट में। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को यही दिखाएंगे। कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेके आया हूं, तो आप यहां लायबिलिटी साइड में प्रोविजन को दिखाएंगे। अब चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व इन बैलेंस शीट। देखिए, यहां पर क्या होगा, आप पहली बात तो रिजर्व का क्या कंसेप्ट है मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपको एक बार याद दिला दूं। रिजर्व एज ए गुल्लक काम करता है। आपने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद कुछ हिस्सा एक साइड में रख दिया रिजर्व बना करके कि फ्यूचर में कुछ कंटिजेंसी होती है, या आपकी बिजनेस को एनहांस करना हो, या
कुछ भी आपने सोच रखा हो, बट कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, अननोन लाइबिलिटी है, कभी कुछ आ जाता है, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व के कुछ टाइप्स हैं, आपको पता है। तो यहां पर लाइबिलिटी है, तो आपने मतलब एज सच यहां तो नॉन लाइबिलिटी है, यहां नहीं पता, लेकिन है वो लाइबिलिटी, आपने किसी लाइबिलिटी के लिए रखा है, ठीक है। तो आप यहां पर जब आप दिखाते हैं ना इक्विटी कैपिटल, कैपिटल्स फंड, ऑनर्स फंड, इक्विटी ऑनर्स फंड, ऑनर्स कैपिटल बोलते हैं, जो ऑनर्स कैपिटल कुछ भी अमाउंट है मान लो। अब आपने कोई रिजर्व, मान लो जनरल रिजर्व, कुछ रिजर्व बना रखा है आपने 1 लाख रुपए का, मान लो रिजर्व ₹1,00,000, तो आप इसको रिजर्व जो आपने प्रॉफिट के बाद 1 लाख रुपए कर रखा है, आप उसको ऑनर्स कैपिटल के ही नीचे रिजर्व एंड सरप्लस, ये ध्यान दे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपए यहीं पर दिखा देंगे। ऑनर्स कैपिटल मान लो 10 लाख है, तो 1 लाख रुपए ऐड करने के बाद वो आपका ऑनर्स कैपिटल 11 लाख बन जाएगा, ओ सरप्लस ऐड करने के बाद 11 लाख बन जाएगा, बाकी एज यूजुअल चलेगा। तो बच्चों समझ में आया? मैं आपको फिर से बता दूं, बैलेंस शीट में प्रोविजन को एज ए लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया ऐसे दिखाएंगे। रिजर्व को आप रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से लायबिलिटी साइड ही दिखाएंगे, बट ऑनर्स फंड में ही ऐड कर देंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद यह करता हूं कि प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन, बोथ द कंसेप्ट प्रोविजन एंड रिजर्व्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और हां, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।